हेलो एवरीवन, आज हम लोग वेरियस टाइप के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो इकोनॉमिक ग्रोथ के मेजरमेंट से रिलेटेड है। हमारा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी। ठीक है, आगे समझते हैं जीडीपी क्या चीज़ है। जीडीपी एक साल के टाइम पीरियड के दौरान किसी कंट्री की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है। क्या है जीडीपी? जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ ए नेशन ड्यूरिंग वन ईयर। इंडिया में एक साल का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर की 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कितना होता है मतलब कि नेक्स्ट ईयर अगर जो इंडिया में एक साल का अगर मतलब देखा जाए तो वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है अगले साल की। वहीं जीडीपी कैलकुलेशन की अगर बात करें तो जीडीपी कैलकुलेशन में फॉरेनर्स की इनकम तो काउंट होती है जो वर्क कर रहे हैं कंट्री में, बट उन लोगों की इनकम काउंट नहीं होती है जो कंट्री से बाहर रह रहे हैं। ठीक है, जीडीपी कैलकुलेशन इंक्लूड्स द इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन ए कंट्री बट एक्सक्लूड इनकम ऑफ दोज पीपल हु आर लिविंग आउटसाइड ऑफ दैट कंट्री। उन लोगों की काउंट नहीं होती है जो उस कंट्री से बाहर रह के काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एनडीपी। आइए समझते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन को जीडीपी से डिडक्ट यानी कि माइनस कर देते हैं। तो इसके अगर फॉर्मूले को देखेंगे आप, एनडीपी इक्वल्स टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। इससे क्या निकल आएगा आपका? इसके निकल आएगा आपका एनडीपी। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या कहता है आपका? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या है ये कॉन्सेप्ट? देखिए, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी कंट्री के रेजिडेंट्स द्वारा प्रोड्यूस सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की एक वैल्यू है। यानी कि जीएनपी इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जीएनपी की कैलकुलेशन करते समय, ठीक, जीएनपी की कैलकुलेशन होती तो क्या करना पड़ता है? उसके कैलकुलेशन करते टाइम किसी कंट्री में फॉरेनर्स की इनकम को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन उस कंट्री से बाहर रहने वाले पर्सनस की इनकम को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। ठीक है, तो जीएनपी की वैल्यू के कैलकुलेशन जीडीपी के बेसिस पर ही की जाती है। तो अगर हम देखें कि जीएनपी के फॉर्मूले की बात करें तो जीएनपी का आपका फॉर्मूला बनता है जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस सम, प्लस एक्स माइनस सम, जिसमें एक्स क्या है? एक्स है आपका उस कंट्री के लोगों की इनकम हम है जो कंट्री से बाहर रह रहे हैं, और वहीं एम क्या है? तो एम किसी कंट्री में फॉरेनर्स की इनकम। ठीक है, तो इससे जो है आप इसकी यहाँ पे जब आप इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे तब आपका निकल के आएगा जीएनपी। ये हो गया आपका जीएनपी का फॉर्मूला। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका? वो है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि एनएनपी। ठीक है, क्या कहता है आपका एनएनपी? एनएनपी की अगर बात करें तो एनएनपी को कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन को जीएनपी यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी डिडक्ट कर देते हैं। तो उसके अगर फॉर्मूला क्या बनेगा? एनएनपी इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ये होगा आपका, इससे क्या निकलेगा? एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अभी हमने समझा था एनएनपी क्या होता है, अब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा? देखिए, ये एनएनपी की एक वैल्यू है जब प्रोडक्शन कॉस्ट पर गुड्स और सर्विसेज का मूल्य यानी कि वैल्यू लिया जाता है। ठीक है, तब वो उसको क्या क्या कहेंगे आपका? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है आपका एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो कैसे निकलता है ये? देखिए, ये कंज्यूमर कॉस्ट पर एनएनपी की वैल्यू है और इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट इक्वल्स टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। इससे निकल आएगा आपका एनएनपी एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक इनकम। देखिए, अपने सेल्फ के रिसोर्सेज से कंट्री के अंदर प्रोडक्शन के फैक्टर्स द्वारा जनरेट इनकम को डोमेस्टिक इनकम या ग्रोस या डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, इनकम जनरेटेड or earned by factors of production within the country from its own resources is called domestic income और domestic product। अब समझते हैं कि डोमेस्टिक इनकम में आपका क्या क्या आता है। तो उसमें आपका आता है वेजेस एंड सैलरीज, रेंट्स इंक्लूडिंग इम्प्यूटेड हाउस रेंट्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, अनडिस्प्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट इंक्लूडिंग सरप्लस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। उसके अलावा मिक्स्ड इनकम कंसिस्टिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड फर्म, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, पार्टनरशिप, डायरेक्ट टैक्सेस, ये सब आते हैं आपके डोमेस्टिक इनकम में। ठीक है, हालांकि डोमेस्टिक इनकम में अब्रॉड से अर्न की गई इनकम शामिल नहीं होती है। देयरफॉर डोमेस्टिक इनकम को निकालने का जो फॉर्मूला है आपका वो है डोमेस्टिक इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड।
अगर हम नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड को डोमेस्टिक इनकम से ऐड कर देते हैं तो हमारा नेशनल इनकम निकल आएगा। ठीक है, नेशनल इनकम ये जो है हमारा निकल आएगा। लेकिन नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकती है। कैसे? देखिए, अगर एक्सपोर्ट जो है आपका, एक्सपोर्ट अगर एक्सीड होता है इंपोर्ट से, ठीक है, एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट से एक्सीड होता है तो उस केस में, यानी ज़्यादा होता है, उस केस में नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव होगा। और अगर और इस केस में जो नेशनल इनकम होगा वो डोमेस्टिक इनकम से आपका ज़्यादा होगा। नेशनल इनकम जो है वो डोमेस्टिक इनकम से ज़्यादा होगा। और वहीं दूसरी तरफ जब इंपोर्ट ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट से, यानी क्या होगा, जब इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से ज़्यादा होगा तो उस केस में नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड जो है वो निगेटिव होगा। ठीक है, क्या होगा, निगेटिव होगा। और इस केस में जो डोमेस्टिक इनकम है वो ज़्यादा होगी किससे, नेशनल इनकम से। डोमेस्टिक इनकम जो होगी किससे ज़्यादा होगी, नेशनल इनकम से। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।